दोस्तों, हनुमान वचन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसा राज जो हमारे दादा परदादा जानते थे, संत जानते थे, ऋषि जानते थे, लेकिन हम आधुनिक लोग धीरे धीरे उसे भूलते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि शांति पैसों से मिल जाएगी, चैन बड़े घर बनाने से मिल जाएगा, सुकून नई चीजें लेने से आ जाएगा। नहीं दोस्तों, लेकिन एक चीज हजारों सालों से लेकर आज तक हर युग में, हर उम्र में, हर जाति में एक समान रूप से काम करती आई है। वो कौन सी चीज है जो आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। और हाँ दोस्त, वीडियो स्किप करके मत देखना, क्योंकि न जाने कहां कौन सी बात बता दी जाए और फिर कहोगे मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए तो सुनो। मैं आपको आज एक ऐसी घटना सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपकी जिंदगी बदल जाएगी और दिल में शांति मिलेगी। ये कोई कल्पित कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। यह घटना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड को हिलाने वाली शक्ति है। अब कहानी की शुरुआत करते हैं एक छोटे से गांव से। उस गांव में मिट्टी की खुशबू में भक्ति घुली रहती थी। सुबह होते ही हवा में घंटियों की धुन घुल जाती थी। हर शनिवार को बजरंगबली के मंदिर में दीप जलता था। लेकिन उसी गांव में एक लड़का था जिसका दिल टूटा हुआ था। वह मुश्किलों में डूबा हुआ था। रात उसकी आंखों से नींद छीन लेती थी और दिन उसके चेहरे की मुस्कान। वह सोचता था कि भगवान होते भी है या नहीं, अगर होते हैं तो मेरी सुनते क्यों नहीं। फिर एक दिन वह लड़का ऐसी जगह पहुंचा जहां उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वहां क्या हुआ, उसने क्या देखा, किस बात ने उसकी सांसों को हिला दिया और क्यों उस दिन के बाद उसने कभी राम नाम का जाप नहीं छोड़ा, यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। और आज मैं आपको वही रहस्य आगे बताने वाला हूं। यह कहानी सिर्फ सुनने की नहीं है, यह महसूस करने की है, क्योंकि इसमें वो शक्ति है जो आपके मन के अंधेरे को भी प्रकाश दे सकती है। और दोस्त, अगर आप जिंदगी में परेशान हैं, दुखी हैं, अकेले हैं, टूटे हुए हैं और आपको लगता है कि समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो टाइम पास के लिए नहीं है, जिंदगी में भक्ति और शांति के लिए है। ऐसा अनुभव जो आपकी आत्मा को छू लेगा। और शायद ये वीडियो पूरी होते होते आपके होठों पर भी अपने आप ही राम नाम आ जाएगा। अगर कभी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा अनुभव हुआ हो जिसे आप दिव्य संकेत मानते हैं, तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। और हां दोस्त, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस भक्ति परिवार से तुरंत जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट न जाए। और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि जब हजारों लोग एक साथ नाम लेते हैं तो वहां अद्भुत ऊर्जा जन्म लेती है। इसे संकल्प शक्ति कहा जाता है। एक जरूरी बात है कि यह गहरा संदेश है कि राम नाम जाप इतना जरूरी क्यों है। क्यों संत महात्मा ऋषि और सिद्ध हमेशा कहते हैं कि राम नाम ही पार लगाता है। अब बिना देर किए आपको ले चलते हैं आज की मुख्य कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव करियरहाट से। वहीं एक लड़का रहता था जिसका नाम अविनाश था। घर में ज्यादा कुछ नहीं था। पिता किसान थे, माँ घर संभालती थी और अविनाश पढ़ाई कर शहर जाने का सपना देखता था। लेकिन जिंदगी सपनों से नहीं चलती है। उसके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि दिल की बीमारी है, इलाज महंगा है, घर में पैसे नहीं थे। फिर एक दिन पिता को शहर के बड़े अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने खर्चा बताया, माँ के हाथ कांप गए। अविनाश डॉक्टर से बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे। उस रात अविनाश अस्पताल के बाहर बैठा था। वह टूटा हुआ था, उसकी आंखें डर से भरी थी। वह बोला कि हे राम, मैंने ऐसा क्या किया कि इतना सब झेलना पड़ रहा है। उसी समय वहां एक बूढ़े बाबा आए। उनके चेहरे पर शांति थी, हाथ में माला थी। उन्होंने कहा कि बेटा, जब मन टूटे और रास्ते बंद हो जाएं, तब राम नाम ही काम आता है। अविनाश बोला कि बाबा, राम नाम से क्या होगा, मुझे पैसे चाहिए, इलाज चाहिए। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि राम नाम चमत्कार नहीं करता, राम नाम मन को मजबूत कर देता है, और जब मन मजबूत हो जाता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। फिर बाबा ने उसे माला दी और कहा कि नाम जप,
मन थमेगा तो समाधान मिलेगा। उस रात अविनाश ने पहली बार श्री राम का जाप किया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। उसे नींद आ गई। अस्पताल से पता चला कि किसी अजनबी ने पहले हफ्ते का खर्च जमा कर दिया है। किसी को नहीं पता था कि किसने किया है, लेकिन अविनाश जानता था कि यह संयोग नहीं है, यह उसके राम नाम का पहला फल था। और फिर समय बीतता गया और इलाज चलता रहा। अविनाश रोज माला लेकर राम नाम जपता था, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने कहा कि अगला ऑपरेशन जरूरी है और उसके लिए बड़ी रकम चाहिए। उस रात अविनाश अस्पताल की छत पर बैठा था। आसमान साफ था, हवा शांत थी, लेकिन उसके भीतर डर था। उसकी आंखें भर आई। वह बोला कि हे राम, अब मुझसे नहीं होगा। तभी उसे घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दी। हवा अचानक बदल गई। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसके आसपास कोई है। उसके मन में एक आवाज गूंजी कि डर मत, नाम जप, संकट कटेगा। अविनाश ने तुरंत माला उठाई, आंखें बंद की और श्री राम का जाप करने लगा। उसका डर भागने लगा, मन शांत हो गया। अगली सुबह एक बड़ा चमत्कार हुआ। अस्पताल से पता चला कि जिला प्रशासन ने आगे का पूरा खर्च मंजूर कर दिया है। अविनाश रो पड़ा। वह जान गया कि यह ईश्वर की लीला है। कुछ ही समय में उसके पिता पूरी तरह ठीक हो गए। इस घटना ने उसे सिखा दिया कि संकट कभी बड़ा नहीं होता है, कमजोर केवल मन होता है। राम नाम मन को मजबूत कर देता है। दोस्तों, अविनाश की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हमारी है। हर घर में समस्याएं आती है, कभी आर्थिक, कभी मानसिक, कभी पारिवारिक। हम सब परेशान होते हैं, लेकिन फर्क यह पड़ता है कि कुछ लोग तनाव में डूब जाते हैं और कुछ राम नाम पकड़ लेते हैं। हमारे बुजुर्ग हर काम से पहले श्री राम क्यों कहते थे? क्योंकि इस नाम में ऊर्जा है, विब्रेशन है, शक्ति है। ये हमारे मन और कर्म दोनों को शुद्ध कर देता है। राम नाम चमत्कार नहीं करता है, राम नाम चमत्कार करने की शक्ति हमें दे देता है। दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाती है कि राम नाम सिर्फ उच्चारण नहीं है, यह सहारा है। जब दुनिया मुंह मोड़ ले, समस्याएं बढ़ जाएं, दिल हारने लगे, तब एक बार आंखें बंद करके श्री राम बोलिए। जिसके जीवन में राम का नाम है, उसकी जिंदगी अंधेरे में नहीं होती है। और हाँ दोस्त, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति परिवार का हिस्सा बने। हमारा सनातन वचन है, जो सुमिरन करे हनुमान को, संकट मिटे सब पाप। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग।